आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा आराम से मैं बताऊँगा, तबीयत सही नहीं है मेरी, समझे? मारूंगा ना, गिद्ध बना दूंगा। तो ये तो गिद्ध है। बताओ ये क्यों ख़त्म हुआ? कौन सी दवाई की वजह से ख़त्म? क्या मतलब बहुत कम रह गई है। ज़्यादातर चीज़ें अगर आप देखोगे तो 90% से ख़त्म हो गई हैं। यही हुआ है और इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है। तो बात करेंगे जो रिपोर्ट आई है, लेकिन उससे पहले दोस्तों जो हमारे 500 रुपये में हमने आंसर राइटिंग निकाली है, 150 प्लस घंटे हैं, 150 प्लस आवर्स। और आप ये समझिए कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इससे आंसर राइटिंग से आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा, बहुत सशक्त कर सकते हैं। तो इसकी क्लासेस 1 सितंबर से शुरू हो रही है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए है। तो बिल्कुल भी देर ना करें, कोर्स को अवेल करें। तो ज़्यादातर जो बर्ड्स स्पीशीज़ हैं या तो वो डिक्लाइन हो रही हैं या फिर लॉन्ग टर्म में डिक्लाइन हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। रिपोर्ट जो आई है 30,000 बर्ड वॉचर्स ने फ्राइडे को 25 अगस्त को ये रिपोर्ट दी है इन्होंने, और इसमें बोला है कि जो 942 बर्ड स्पीशीज़ में से हैं, टोटल 942 में से 142 जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। खाली 28 जो है वही इंक्रीज़ हो रही है। रैप्टर्स, शोरबर्ड्स, डक्स डिक्लाइनिंग फेज पे हैं। क्वैक क्वैक। बर्ड्स जो ओपन इकोसिस्टम में रहती है, रिवर्स और कोस्ट, सबसे ज़्यादा ये अफेक्टेड है, क्योंकि रिवर सिस्टम और कोस्टल सिस्टम दोनों में ही पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज हमको दिख रहा है। ये SOIB स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट कहती है। फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, अब हम उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर क्लाइमेट चेंज। 1 डिग्री सेल्सियस से ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से इंसान तो मर ही रहे हैं, चिड़िया भी मर रही हैं। GPS फिट होता है उनमें, पर्टिकुलर टेम्परेचर की वो आदी होती हैं। अगर वो टेम्परेचर नहीं सहन कर पाएंगी तो वो मरेंगी। अब इसमें यही बताया गया है कि इसमें जो क्लाइमेट चेंज है वो बर्ड के रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल दोनों को ही डिसरप्ट जो है वो करता है। ठीक है। अब इसमें ब्रीडिंग एक पर्टिकुलर समय पे होती है, लेकिन उस समय में ये धूप से ही बचने में, गर्मी से ही बचने में जद्दोजहद करती हैं। नेस्टिंग और टेम्परेचर का चोली दामन का साथ है। माइग्रेशन, चिड़िया एक जगह रुकती नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। क्लाइमेट चेंज इसको भी इफेक्ट करता है। तो सीजनल टाइमिंग की बात करें, बर्ड्स और देयर प्रे दे कैन रिड्यूस द सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, जिसकी वजह से भयानक कंपटीशन अदर स्पीशीज से भी हो सकता है। जो सीजनल टाइमिंग का मिसमैच, मतलब बारिश हो रही तो होती ही जा रही है, गर्मी पड़ रही है तो पड़ती ही जा रही है, तो ऐसा नहीं था पहले। ओके। टेम्परेचर जो बढ़ता जा रहा है, इसमें एडाप्टिव चेंजेस भी हमको देखने को मिल रहे हैं। अमेजोनियन बर्ड्स अपनी बॉडी वेट है उसको लूज कर रही। क्यों? गर्मी। जब बाल बहुत बड़े होते हैं तो गर्मी में हम बाल कटवा देते हैं ताकि गर्मी ना लगे। ऐसे ही बर्ड्स जो हैं वो अपने बॉडी वेट को लूज करती हैं ताकि वो गर्मी से बच पाएँ। तो ये एडाप्ट कर रही हैं, लेकिन ये इनके लिए डेंजरस है। बॉडी वेट दिया गया है, किसी काम के लिए दिया जाता है, हर एक बर्ड का अलग अलग होता है। लूज करना बहुत सही नहीं होता है। साथ ही साथ अपना बिहेवियर चेंज कर रही हैं। अभी कैसा, अब जहाँ इनको खाना चाहिए, मारना चाहिए, शिकार करना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादातर टाइम ये शेड में बिताती हैं। ठीक है। खाना नहीं खोजेंगी, शेड में बिता रही हैं, जिसकी वजह से सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन पे भयानक इफेक्ट जो है वो पड़ता है। तो इसीलिए जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से डिफरेंट स्पीशीज़ में खतरनाक चेंजेस हमको देखने को मिल रही हैं। हवाई में अगर बात करते हैं तो भाई मॉस्किटोज जो हैं, मच्छर, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से मलेरिया और डेंगू, और माउंटेन बर्ड्स को मच्छर काटते हैं तो वो बीमार पड़ जाती हैं। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा। अगला पॉइंट, अर्बनाइजेशन। शहरों में आपको बर्ड अब नहीं दिखेंगी। जब मैं 10-15 साल पहले जब सुबह उठता था, मम्मी कहती थी स्कूल जाओ यार, चलो स्कूल, थोड़ा सा सोना, नहीं स्कूल चलो 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 उठो।
तो मैं देखता था चुन चुन करती आई चिड़िया, गौरैया जो है वो विंडो पे रहती थी बहुत सारी, आज वो ख़त्म हो गई है। आज आपने देखा है कहाँ हाउस स्पैरो ख़त्म हो चुकी है, मतलब बहुत ही कम। तो ये अर्बनाइज्ड में आपको लीस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी, ठीक है। रेयर स्पीशीज़ तो दिखती ही नहीं है। तो अर्बनाइजेशन की वजह से क्या भाई, सिंपल सी बात है, जो इनका नेचुरल हैबिटेट है, जंगल को काट के शहर बनाओ, यही चीज़ है। और इसकी वजह से ज़्यादा एयर पोल्यूशन हमको देखने को मिलता है और हाई टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं, जो कि वैसे भी सूटेबल नहीं है चिड़ियों के लिए, तो ये आती भी नहीं है। नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से चिड़िया गाती हैं, पता है ना, चिड़िया बोलती हैं, कम्युनिकेट करती हैं, लेकिन इसकी वजह से इनको दे हैव टू सिंग लाउडर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में, इसीलिए जो इनका सूटेबल हैबिटेट है वो छोड़ देती हैं। लाइट पोल्यूशन जो है इनको कंफ्यूज कर सकता है और डिसोरिएंट कर सकता है, ये बिल्डिंग से कोलाइड कर सकती है और मर सकती है ये। फूड सप्लाई नहीं अर्बन एरिया में, जिसकी वजह से बर्ड कम्युनिटी का होमोजेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अर्बनाइजेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा जो है वो चिड़ियाँ ख़त्म होती जाएंगी। फिर मोनोकल्चर एक ही टाइप का सीड आप लगाते हो। तो भारत में जो कमर्शियल मोनोकल्चर प्लांटेशन है, जैसे रबर, कॉफ़ी, टी, ये लगातार एक्सपैंड हो रहा है। अभी अगर आप कुछ सालों में देखें, जैसे टी प्लांटेशन जो है आप देख सकते हैं 5000 स्क्वायर किलोमीटर से लगभग 6500 स्क्वायर किलोमीटर तक 2003 से लेकर 2020 तक एक्सपैंड हो गया है। ऑयल पाम प्लांटेशन की बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है। अब ये जो प्लांटेशन हैं बर्ड्स के अगेन चोली दामन का साथ है। कमर्शियल मोनोकल्चर जो हैं वो बर्ड स्पीशीज़ को, जैसे अगर आप ज़्यादातर डिफरेंट क्रॉप्स सीड आप उगाएंगे तो चिड़िया ज़्यादा आएंगी, लेकिन सिर्फ एक ही क्रॉप उगाने से चिड़िया बहुत ज़्यादा कम होती हैं, ठीक है। तो ये भी हमको देखने को मिल रहा है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर को जनरेट करो कैसे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। कोल पावर्ड प्लांट पे हम डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन हम अब रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं। विंड टर्बाइंस ज़्यादा हो रहे हैं, चिड़िया आती हैं विंड टर्बाइंस में कट के मर जाती हैं। कई बार ऐसा होता है, भारत में भी ये देखने को मिला है। वेस्टर्न घाट्स हो गया, वेस्टर्न घाट्स में तो भाई कुछ भी हॉटस्पॉट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, तो वहाँ पे भी सब देखने को मिल रहा है। फिर एग्रीकल्चर लैंड, ग्लास लैंड में, जिसकी वजह से वो घूमता रहता है विंड टर्बाइन, चिड़िया आके कट के मर जाती है। हालांकि ये इको फ्रेंडली होती हैं, बट चिड़ियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है, चिड़ियों के लिए डेंजरस है। कोलिजन्स की वजह से इसमें मरते हैं बर्ड्स। तो ट्रांसमिशन लाइंस, इसकी वजह से भी जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, करंट लग के जो है, जो चिड़िया कोलाइड करती है इसमें, और चिड़िया करंट लगने से इनकी मौत हो जाती है, इलेक्ट्रोक्यूशन जो है वो हो जाता है, ठीक है। 60 स्पीशीज़ में से, मतलब 33 फैमिलीज़ की 60 स्पीशीज़ दे आर अफेक्टेड बाय द कोलिजन्स और इलेक्ट्रोक्यूशंस। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में बताई गई हैं, तो इन पे हमको काम करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि चिड़िया बड़े इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, ठीक है। और अगर चिड़िया गई तो इकोलॉजिकल बैलेंस टूटेगा और अल्टीमेटली ये हम पे ही आएगा, ओके। तो उसकी हम बात कभी और करेंगे। बाकी आप हमारा शानदार कोर्स ज़रूर अवेल करें आंसर राइटिंग का। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।